एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था, जहां उसे बहुत कम वेतन मिलता था। वेतन इतना कम था कि कभी घर का किराया भर जाता तो कभी दवाई, कभी राशन और कभी तो कुछ भी बचता नहीं था। उसके माता पिता बूढ़े और कमजोर थे। पिता कभी दुकानदार थे, पर अब बीमारी और उम्र ने उन्हें काम करने लायक नहीं छोड़ा था। माँ भी बीमारी से कमजोर हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह आदित्य पर थी। हर रात वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इसी संघर्ष में गुजर जाएगी? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? वो मेहनती था, लेकिन जीवन में मंजिल नजर नहीं आ रही थी। पैसे कम थे, अवसर कम थे और ऊपर से समाज के ताने। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी नजर एक वृद्ध संत पर पड़ी, जो मंदिर के बाहर बैठे थे। संत की आंखों में अद्भुत शांति थी। आदित्य जैसे खिंचा चला गया और उनके पास बैठ गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे मन में बेचैनी है। तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, पर रास्ता नहीं दिख रहा। आदित्य हैरान हो गया। उसने पूछा, बाबा, आप कैसे जान गए? संत ने कहा, जब मन परेशान होता है, चेहरे पर लिखा रहता है। फिर संत बोले, आज मैं तुम्हें जीवन के 5 रहस्य बताता हूं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो सफलता और आनंद दोनों मिलेंगे। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। रहस्य पहला, समय की कद्र करो। संत ने कहा, समय सबसे बड़ा धन है। ये लौट कर नहीं आता। जो दिन को सोकर, बहानों में या दूसरों को कोसते हुए बिताते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। आदित्य ने सोचा, वो अक्सर समय वेस्ट कर देता था, कभी मोबाइल पर, कभी सोशल मीडिया पर। रहस्य दूसरा, ज्ञान बढ़ाओ। संत बोले, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर तुम अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाओगे तो एक दिन वही ज्ञान तुम्हें ऊपर ले जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। वो ऑफिस में कंप्यूटर चलाना तो जानता था, पर कभी नई चीज सीखने की कोशिश नहीं की थी। रहस्य तीसरा, धैर्य रखो। संत ने आगे कहा, आज की पीढ़ी तुरंत फल चाहती है, लेकिन सफलता धीरे धीरे मिलती है। पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लगता है। आदित्य की आंखों में समझ की चमक आ गई। रहस्य चौथा, ईमानदारी और कर्म। ईमानदारी और कर्मयोग जीवन का स्तंभ है। बेईमानी से सफलता मिल भी जाए तो वो टिकती नहीं। आदित्य ने ये बात दिल पर ले ली। रहस्य पांचवा, कृतज्ञता और आस्था। संत बोले, जीवन में जो है उसके लिए धन्यवाद दो। ईश्वर पर विश्वास और माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। परिवर्तन की शुरुआत। आदित्य ने संत के चरण छुए और बोला, बाबा, मैं इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतारूंगा। इसके बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा। उसने रोज नए कौशल सीखना शुरू किया, माइनस टाइपिंग, कंप्यूटर, अकाउंटिंग और अंग्रेजी बोलना। उसने समय का नियम बनाया, माइनस काम का समय, सीखने का समय और परिवार का समय। उसने हर काम ईमानदारी से किया और हर रात भगवान का धन्यवाद किया। 3 महीने बाद उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला। 6 महीने बाद उसे दूसरे कंपनी में बेहतर नौकरी मिली। 1 साल के भीतर वो अपने परिवार का कर्ज चुका चुका था। अब उसकी माँ कहती थी, बेटा, आज घर में खुशहाली है। ईश्वर तुझे और आगे बढ़ाए। आदित्य मुस्कुराता और धीरे से कहता, ये सब आपके आशीर्वाद और उस संत की सीख की वजह से है। अंतिम मुलाकात। एक दिन वो उसी मंदिर गया, लेकिन संत कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने पुजारी से पूछा, जो बाबा यहाँ बैठते थे, वे कहाँ गए? पुजारी बोले, बेटा, वो तो महीनों पहले ही यहाँ से चले गए। वो आते हैं, किसी की जिंदगी बदलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद बाबा। कहानी की सीख। जीवन बदलने के लिए परिस्थिति नहीं, सोच बदलने की जरूरत होती है। समय का सही उपयोग, निरंतर सीखना, धैर्य, ईमानदारी और कृतज्ञता, माइनस यही सफलता के 5 स्तंभ हैं। जो इन नियमों को अपनाता है, उसकी जिंदगी एक दिन जरूर बदलती है।